नमस्कार, मैं हूं अजय। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसे लेकर न्यूज 18 ने मुहिम भी शुरू की है। मास्क ऑन इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए, जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे, मास्क को आप ठीक से पहनेंगे। ये मास्क है, मजाक नहीं है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी बचाता है। और अब खबरें। बाबा रामदेव के बयान के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामदेव के विवादित बयान के बाद अब आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। आईएमए ने बाबा रामदेव पर वैक्सीन को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है और इसी को आधार बनाकर राजद्रोह के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से डॉक्टर्स में गुस्सा है। उत्तराखंड आईएमए ने भी बाबा रामदेव की मुश्किल बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने मानहानि का नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब अब बाबा रामदेव को देना है। योग गुरु बाबा रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। इस नोटिस में बाबा रामदेव से एलोपैथी पर दिए अपने विवादित बयान पर सफाई देने का वीडियो जारी करने और आईएमए से 15 दिन के अंदर लिखित माफी मांगने को कहा गया है और ऐसा नहीं करने पर 1000 करोड़ का मानहानि केस करने की धमकी दी गई है। दूसरा, बाबा रामदेव ने एलोपैथ और आईएमए के लिए अपशब्द कहे हैं। उन्होंने हमारे जो डॉक्टर्स की शहादत हुई है कोरोना के महामारी के इलाज के लिए, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया है और व्यंग किया है। आप ये सोचिए कि इस व्यंग से जो डॉक्टर्स की शहादत हुई है उनके फैमिली मेंबर्स ने क्या सोचा होगा, उनको वो कितने आहत हुए होंगे। इसको देखते हुए आईएमए उत्तराखंड ने ये डिसाइड किया है कि वो बाबा रामदेव को नोटिस भेजें। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनको नोटिस भेजा है और उनसे 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। उनके स्पष्टीकरण ना आने पे मैं उन पे 1000 करोड़ का मुकदमा करूंगा आईएमए की तरफ से। इस विवाद को लेकर घमासान रुका भी नहीं था कि बाबा रामदेव ने एक और बयान देकर विवाद को हवा दे दी है। दरअसल अब जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो में बाबा रामदेव ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं जो स्वामी रामदेव को गिरफ्तार कर सके। फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। वहीं उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि मामले में कानून अपना काम करेगा। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आईएमए और रामदेव, बाबा रामदेव का जो कॉन्फ्लिक्ट है और जिस हिसाब से आईएमए ने उनको नोटिस भेजा, तो इसमें जो भारतीय आईपीसी है उसके तहत जो भी आईएमए, दोनों लोग आईएमए करते हैं करें, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और कानून, क्योंकि देश में कानून सर्वोपरि है। यूपी में यास तूफान का असर अब दिखने लगा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर की है, जहां पर मौसम में बदलाव शुरू हो गया है, यानी कि यूपी के पूर्वी छोर पर यह बदलाव दिख रहा है। तूफान के असर की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बादलों के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। कुशीनगर में भी अचानक मौसम बदल गया। हल्की बूंदाबांदी के साथ आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। उन्नाव में भी बारिश होने से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में उन्नाव में 6 सेंटीमीटर का जलस्तर बढ़ा है और उन्नाव में गंगा किनारे अब चौकसी भी बढ़ा दी गई है। तो चक्रवाती तूफान यास समुद्र तट से टकराता उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में ऐसा बवंडर दिखा जिससे कहर मचना शुरू हो गया। बंगाल और ओडिशा में तो समुद्र में नारियल के पेड़ जितनी ऊंची लहरें देखी गई।
कई इलाकों में यास की आहट से ही तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हो गया है। तट से टकराने से पहले ही यास का कहर। तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें। पूर्णिमा के चलते यास के ज्यादा खतरनाक होने का अंदेशा। चक्रवाती तूफान यास की आहट से उठे बवंडर का जैसा असर बंगाल के दीघा में दिखा, उससे लोगों की रूह कांप उठी। कभी शांत नजर आने वाला समंदर का पानी इस तरह खलबलाते हुए आगे बढ़ा मानो शहर को अपनी आगोश में लेने को उतावला हो। शहर की तरफ लपकती ऊंची ऊंची लहरें। और जब चक्रवाती तूफान के असर से समंदर अपनी हदों को भूला तो फिर शहर की बसावट उसके सामने तिनके लगने लगे। मजबूत सड़क से लेकर घर मकान तक थपेड़ों के सामने बेबस दिखे। न्यूज 18 के कैमरों ने चक्रवाती तूफान की आहट और इसके असर को उसकी धमक के पहले ही कैद करना शुरू कर दिया था। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में तूफान से पहले का हाहाकार झकझोर देने वाला दिखा। चक्रवाती तूफान यास ने वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल ले ली और अब इसका असर पूर्व मिदनापुर में देखने को मिल रहा है। समुद्र पूरे उफान पर है और मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लोन जो है उन्हें 5 श्रेणी में जो है बांटा गया है। साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 62 से लेकर 87 किलोमीटर पर आवर की रहती है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 88 से लेकर के 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहती है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर जो विंड स्पीड है 118 से लेकर के और 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहता है और इसी श्रेणी में जो है यास तूफान को रखा गया है। हर बीतते वक्त के साथ समंदर की लहरें खतरनाक होती चली गईं और फिर यास के आने से पहले ही समुद्र के पानी ने रिहायशी इलाके की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इस बीच एक बड़ी खबर है यार, कल बस्ती और सिद्धार्थ नगर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। दोनों जिलों में एक एक गांव का दौरा करेंगे, मीडिया ब्रीफिंग भी यहां करेंगे। तो बस्ती और सिद्धार्थ नगर की बारी। हर एक जिले के हालातों का लगातार जायजा लेने जमीन पर जिले का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी क्रम में अब कल इस वक्त की खबर की बस्ती और सिद्धार्थ नगर का रुख करेंगे सीएम योगी। मंत्री जी का यहाँ पे बस्ती में वो विजिट कर रहे हैं। कोविड की जो तैयारी है और जो हम लोग कोविड में कैसे काम कर रहे हैं उसकी वो समीक्षा बैठक करेंगे। कल वो 1:25 पे यहाँ पे लैंड करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग का कंट्रोल सेंटर का भ्रमण करेंगे। कंट्रोल सेंटर के भ्रमण के बाद लगभग 40 मिनट सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद वो उसके बाद यहाँ पे गाँव के भ्रमण के लिए निकलेंगे। कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। सुसवलिया गांव भी पहुंचे। यहां निगरानी समिति के साथ योगी मिले, बैठे, बात की। इस दौरान गांव की बच्ची से भी मुलाकात की। बच्ची ने फूलों की माला देकर योगी का स्वागत किया। राधा कृष्ण की प्रतिमा भी भेंट की। तस्वीर में देखिए योगी आदित्यनाथ बच्ची से बात करते हुए दिख रहे हैं और जब बच्ची सीएम के पैर छूती है तो आशीर्वाद भी दिया। ये क्या है? दादी गुलदस्ता आपके लिए। अच्छा ये ये मेरी तरफ से तुम बेटा मुँह इधर करिए। बेटा इधर देखो। बेटा मुँह इधर करिए। बेटा बेटा इधर देखो। बेटा इधर देखो। ऐसे घर से बाहर मत निकलना है। कागज भी है। ये क्या है? ये क्या है? कागज दे दीजिए बेटा। क्या है बेटा? अच्छा मैं जरूर देखेंगे। 22 मई को सीएम योगी स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मुलायम परिवार के गांव सैफई पहुंचे थे। इसके बाद कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आरोप के मुताबिक एसपी के कार्यकर्ता सीएम के हेलीपैड
और वो जहां जहां गए गंगा जल का छिड़काव करते दिखे। इसके बाद ये शुद्धिकरण पर अब सियासत शुरू हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद एसपी पर हमला बोला है। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के गांव सैफई में सीएम योगी के दौरे के बाद वहां गंगाजल छिड़ककर एसपी कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण किया था। इस पर अब सियासत तेज हो गई है। आज योगी ने शुद्धिकरण पर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि चलो इसी बहाने उन्हें गंगाजल का महत्व तो पता चला। देखिए, अच्छी बात है कि गंगा जल में कम से कम उनका विश्वास हुआ ना। ये मेरी जिम्मेदारी है प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, उसके उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखना। लेकिन अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के कारण सपा हो या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और जनता इनको जवाब देगी। दरअसल 22 मई को सीएम योगी स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए इटावा के सैफई गांव पहुंचे थे, लेकिन बाद में एसपी कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड समेत कई जगह गंगाजल का छिड़काव कराकर जगह को पवित्र करने की बात कही थी। अब बीजेपी ने इसे हिंदुओं का अपमान बता दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। पिछले 6 महीने से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ बात नहीं बन पाई है और आंदोलन खिंचता जा रहा है। ऐसे में 6 महीने अब इस आंदोलन के आज पूरे हो गए। इस मौके पर देश भर में किसानों ने काला दिवस मनाया। 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किसानों का गुस्सा भी इस सामने आया। ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ और बागपत यूपी की ये तस्वीरें जहां पर किसान विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। आज काला दिवस मनाने के दौरान 6 महीने आंदोलन के पूरे होने के मौके पर कहीं पर काला बिल्ला लगाया तो कहीं पर गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरकर, और किसानों ने आज विरोध दर्ज कराया। देखिए, किसानों की और जो आंदोलनकारी हैं वो लगातार एक ही बात कह रहे थे कि सरकार सरकारी खरीदारी एमएसपी पे बंद कर देगी। और अभी गेहूं का जो खरीद किया गया है उसमें ना तो एक मंडी बंद हुई, और आपने देखा आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड गेहूं खरीदा गया है। और अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी करनी है, तो केवल कह नहीं रहे हैं, 2014 से लगातार नित नई योजनाएं बना के किसानों की आय को दुगनी करने का काम किया जा रहा है। कानपुर में गेहूं खरीद में हुए घोटाले पर एक्शन हुआ है। कागजों पर चल रहे गेहूं खरीद केंद्र को लेकर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही पीसीएफ रीजनल मैनेजर को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। कानपुर में गेहूं खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिस पर डीएम ने एक्शन लिया है और यूपी पीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधक और 3 केंद्रों के प्रभारियों सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल बिल्हौर ब्लॉक के 3 गेहूं खरीद केंद्र सिर्फ कागजों पर चल रहे थे, जबकि खरीदारी आढ़तियों से की जा रही थी और गेहूं को राइस मिल में स्टोर किया जा रहा था। मामले की जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर डीएम के आदेश पर मामला दर्ज कराया गया। वहीं पीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधक और लेखा अधिकारी को सस्पेंड करने की संस्तुति भी की गई है। कुछ गेहूं के केंद्र में ऐसे थे, कुछ बोरे जो थे किसी मिलर्स के यहाँ पाए गए जो वहाँ पाए जाने चाहिए, जो कि पूर्णतः गलत है। तो उसके खिलाफ जो लीगल एक्शन एआर कोऑपरेटिव ने अपने विभाग के थ्रू कराया है और एसडीएम बिल्हौर ने भी कराया है, ताकि इस तरह के बोरे की डाइवर्जन न हो सके, किसानों को उनका रेट मिल सके। कुछ लोगों पर एफआईआर, हाँ वही एफआईआर करेगी। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुशील पहलवान और कुख्यात गैंगस्टर काला जखेड़ी गैंग की गठजोड़ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस वीडियो में पहलवान सुशील शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 2019 का है, जिसमें सोनीपत में काला के भाई प्रतीक की शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। फिलहाल ये तो दावा नहीं किया जा सकता है कि सुशील के रिश्ते किस तरह के हैं, लेकिन इस वीडियो में सुशील गैंगस्टर काला जखेड़ी के साथ दिख रहे हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की बड़ी खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस। कोरोना के बाद मेरठ में एक परिवार को ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया है। इस परिवार के एक सदस्य को पहले कोविड हुआ और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। देखते ही देखते मां बेटे को भी कोरोना हो गया और फिर दोनों को ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। मां ने तो जैसे तैसे ब्लैक फंगस को मात दी, लेकिन बेटा अब तक इस काले वायरस से जंग लड़ रहा है। परिवार वालों ने बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि घर के चिराग की दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है। और अब आपको दिखाते हैं लापरवाही की दो तस्वीरें। पहली तस्वीर बुलंदशहर की है। यहाँ पर घुड़चढ़ी के दौरान बैंड बाजे के साथ सड़कों पर लोग नियमों का मजाक बनाते नजर आए। बैंड बाजे की धुन पर नाच रहे लोग इतने मशहूर हो गए कि ना तो उन्हें मास्क का होश रहा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। दूसरी तस्वीर हरदोई की है, जहाँ पर कोविड कर्फ्यू के दौरान जन्मदिन की पार्टी की हुई और जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भारी भीड़ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव ने तमाम मानकों को ताक पर रखकर अपने बेटे का जन्मदिन मनाया और इस दौरान खूब भीड़ उमड़ी और ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना था। कानपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गोविंदनगर थाना इलाके के रतनलाल नगर में चल रही फैक्ट्री में कई नामी ब्रांड की डुप्लीकेसी हो रही थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने भारी मात्रा में यहां से पान मसाला, रैपर और मशीन बरामद कर 4 लोगों को हिरासत में लिया। ये लगभग 4-5 पान मसाला कंपनियों के नकली रूप से कॉपीराइट वायलेशन करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसकी जब तलाशी ली गई, फूड इंस्पेक्टर को इसमें साथ लिया गया तो पाया गया कि ये बात सही थी और कॉपीराइट का वायलेशन यहाँ हो रहा था और जो मानक हैं उसके विपरीत ये खाद्य पदार्थ यहाँ बनाया जा रहा था। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो मैन्युफैक्चरिंग की सामग्री है, मशीनरी है, उसको सबको सीज किया गया है। खबर ललितपुर से है, जहां पर हवालात में बंद एक बंदी का गाना गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कहां का है और आरोपी किस वजह से हवालात में बंद है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बंदी पूरी तरह से हवालात में भी मस्ती करता दिख रहा है, फिल्मी गाने गा रहा है। इसका मकसद जिसका थाने में मौजूद पुलिसकर्मी भी लुत्फ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया में भी हवालात में बंद बंदी का गाना खूब पसंद किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली के पीड़ा नगर में अंशु मिश्र हत्याकांड में गिरफ्तारी नहीं होने से गांव वालों में गुस्सा है। इसको लेकर सैकड़ों लोगों ने गांव में कैंडल मार्च निकाला। फिलहाल गांव वालों ने हत्यारे को फांसी देने की मांग की है। दरअसल प्रधान के बेटे पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप है, लेकिन 3 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से गांव वालों में गुस्सा है। ये थी दिन की बड़ी खबरें, लेकिन जारी है यहां और खबरों का सिलसिला। देश में टीकाकरण का अभियान चल रहा है और ऐसे में अगर आपने अभी तक वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो न्यूज़ 18 आपको बताता है कि आखिर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है cowin.gov.in वेबसाइट पर। यहाँ जाने के बाद आप ये इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे आप। रजिस्टर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे आप डालेंगे उसके बाद आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP आ जाएगा। OTP डालने का यहाँ पर आप अपना OTP डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे और मैं आपको बता दूं कि आप एक मोबाइल नंबर से घर के 4 मेंबर आप रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीन के लिए। यहाँ क्लिक करेंगे रजिस्टर मेंबर।
इसके बाद यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शंस हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन पासबुक। जो भी नंबर आपके पास उस वक्त मौजूद हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है आधार कार्ड। यहाँ पर आधार कार्ड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नेम, आपको अपना नाम डालना है। मेल फीमेल ये आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ यानी कि आपके जन्म का जो साल है वो आप यहाँ पर डालेंगे और रजिस्टर कर देंगे। और देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आपको ये रेफरेंस आईडी यहाँ पर मिल जाएगी, सीक्रेट कोड आपका आ गया, ईयर ऑफ बर्थ, आप फोटो आईडी जो आपने आधार कार्ड लगाया है और आईडी नंबर भी आपका यहाँ पर बन गया है। तो ये छोटा सा स्टेप है जो आपको करना है और इसके बाद आपका वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास नेट नहीं है जिसका इस्तेमाल के ज़रिए आप ये वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप जिसके पास भी स्मार्टफोन है आप उनको बोल सकते हैं, दादा अपने पोते को बोल सकते हैं। अगर कोई पिता नहीं असमर्थ है करने में तो अपने बेटे को बोल सकते हैं, कोई भाई अपनी बहन को बोल सकता है। ये छोटा सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर दोनों ही चीज़ें उपलब्ध नहीं है, ना स्मार्टफोन है और ना ही नेट की कोई व्यवस्था है, तो आप अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।